जय मसीह की। एक वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब, इसका 35 चैप्टर एंड वर्स 1। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। इसका मतलब है जहाँ जंगल जैसी परिस्थितियाँ हैं, जहाँ निर्जल देश है, जहाँ मरुभूमि है, ये सारी परिस्थितियाँ बदल कर केसर के समान फूलेगी, अर्थात फलवंत होंगी, फूल होंगे। एक बिल्कुल सूखी हुई मरुभूमि जैसी जगह में फिर एक बार परमेश्वर आशीषों की बारिश देकर फूलों को खिलाएगा। एक सुंदर व्यवस्था प्रभु करने जा रहा है। अब यहाँ पर 3 शब्द आ गए हैं, जंगल है, निर्जल है और मरुभूमि है। इसमें देखेंगे हम जंगल, सर्वप्रथम इस शब्द को देखेंगे कि जंगल शब्द हमें क्या बताता है। ओल्ड टेस्टामेंट में जंगल शब्द कई बार आया है, जहाँ पर इजरायली प्रजा को जंगल में से गुजरना पड़ा, 40 वर्ष जंगल में चलना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। जब उनको मांस खाने की इच्छा हुई, परमेश्वर ने आसमान से मांस उनके लिए तैयार भेजा। जब उनको भोजन चाहिए था अच्छा, तब परमेश्वर ने उनके लिए आकाश से मन्ना गिराया। जब वो चलते चलते थक गए, उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने उनकी कुड़कुड़ाहट को भी सुना, शिकायत भरे बातों को भी, उसके बावजूद परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान में से पानी पिलाया। ऐसा महान परमेश्वर, वो कहता है तुम्हारे जीवन की परिस्थिति सूखी भूमि के समान हो, मरुभूमि के समान हो, जंगल के समान हो, या निर्जल देश के समान हो जहाँ पानी नहीं है, ऐसे देश में मैं केसर जैसे सुंदर औषधि युक्त और बड़े गुणों से भरे हुए फूलों को फुलाऊंगा। ऐसा परमेश्वर। तो जंगल शब्द को हम देखते हैं, जंगल शब्द को अगर हम ध्यान से और उसको खोज करें अच्छे से, तो हमें पता चलता है जंगल मतलब एक कुड़कुड़ाहट भरा जीवन। क्या आपका जीवन कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ है? प्रभु की ओर देखें, उसको देखें, वो आपके कुड़कुड़ाहट भरे जीवन को, जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को परेशान कर दिया। वो मिस्र से बाहर तो आए, लेकिन मिस्र का स्वभाव और शिकायतों भरा और कुड़कुड़ाहट भरा और एक अतृप्ति का जीवन। 3 मीनिंग हम देखते हैं। जंगल का मतलब एक कुड़कुड़ाहट भरा जीवन, एक शिकायत भरा जीवन, एक अतृप्त जीवन। ऐसे जीवन में भी प्रभु हमें वादा करता है कि इन सारी परिस्थितियों को मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। हमारे जीवन की जंगल जैसी परिस्थितियों को प्रभु एक सुंदर बाग, केसर के फूलों के बाग के समान बनाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हमें प्रभु की ओर देखें। इस नए महीने में हमारे जीवनों को 6 महीने तक परमेश्वर ने हमको संभाला। हम ये कह सकते कि प्रभु, हो सकता है 6 महीने तक मैंने कुड़कुड़ाहट भरा जीवन जिया है, मैंने बहुत सारी शिकायतें करी हैं प्रभु, बहुत बार ऐसे अतृप्त रहा, मैं संतुष्टि का जीवन मैंने नहीं जिया, सब कुछ होते हुए भी मैं शिकायत करता रहा, मेरे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ घटी बनी रही, क्योंकि मैं शिकायतों के जीवन में, एक कुड़कुड़ाहट के जीवन में चला और मेरे जीवन में अतृप्ति आई और मैं कभी आपकी धन्यवाद नहीं दे सका। प्रभु मुझे क्षमा करो। इस नए महीने में, जुलाई महीने में, इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ, यशायाह 35 और पहली आयत को, तो वो मुझे बताता है कि जंगल, एक कुड़कुड़ाहट भरा जीवन, निर्जल देश जहाँ पर मेरी शिकायतें हैं, एक मरुभूमि जहाँ मेरा जीवन अतृप्त सा है, ऐसे समय में भी वचन कहता है कि मगन होकर मैं आपके जीवन को केसर की बगिया के समान करूँगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से सिखाए, समझाए और विश्वास किए। एक अभिवचन को ले लीजिए कि सारी परिस्थितियां परमेश्वर बदलने वाला है। आपके जीवनों में कुड़कुड़ाहट को प्रभु तारीफ में बदलेगा, शिकायत को प्रभु स्तुति में बदलेगा, अतृप्ति को प्रभु आशीषों में चलाएगा। परमेश्वर की आशीष इस वचन को सुने जाने पर हो। प्रभु आपको आशीष दे, आशीषों में चले, कुड़कुड़ाहट भरा जीवन छोड़ दे, शिकायत करना छोड़ दें, अतृप्त ना रहे, बल्कि हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमारी हर परिस्थिति को बदल सकता है। प्रभु आपको आशीष दे अपने जीवनों में। आपके जंगल जैसी परिस्थितियों को प्रभु आशीषों में फलवंत करे और फूलों सा जीवन हो, जहाँ पर प्रभु का आप धन्यवाद ही धन्यवाद चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु आशीष दे। आमीन।